रिंकू हाँ जी एबी आगे ते चलो हुण सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। हुण साफ दिख रहा बीजी। बहुत साफ दिसता। बीजी इन्ने चेर बाद नवा चश्मा बनवा ही लिया। किसे अपने ने पैसे भेजे ने ते हर महीने भेजणगे। वाह ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। देखिए बहुत ही दुखद बात है ये, और बहुत दुख का विषय है कि एक छोटा बच्चा जिसने अपनी जीवन की शुरुआत अभी करनी थी और वो इस तरह के हादसे का शिकार हुआ। और सबसे बड़ा दुख तो माँ बाप के लिए है कि अपने छोटे बच्चे को हम इंसानों के द्वारा की गई गलती की वजह से उन्होंने अपना बच्चा खो दिया। और मैं चाहूँगा कि सरकार को इस और ध्यान देना चाहिए और डिपार्टमेंट की ड्यूटी लगानी चाहिए, क्योंकि उनके पास तो सारा डाटा होता है कि कौन से कहाँ बोर हुए हैं, कौन से बोर फेल हो चुके हैं, कहाँ नया कनेक्शन हुआ है। तो सरकार को ड्यूटी लगा के विभाग की चेक कराना चाहिए कि कहाँ आज भी बोरवेल खुले पड़े हैं, ताकि आने वाले समय में किसी का बच्चा, किसी का घर का चिराग ना बुझे। और अभी भी कहीं ना कहीं प्रशासन इस चीज़ में ढील बरत रहा है, जो देखने में आ रहा है। मेरी ग्रामीणों से भी, सभी भाईचारा से यही अपील है कि हमें आपस में भी सजग रहना चाहिए और एक मुहिम चलानी चाहिए हर गांव में। जहां भी जिसको पता चलता है कि इस तरह का बोरवेल खुला पड़ा है, अपने स्तर पर भी उसको बंद करें। अगर उनसे नहीं होता है तो उसकी शिकायत डिपार्टमेंट को, सरकार को, प्रशासन को करें, ताकि आने वाले समय में इस तरह का हादसा ना हो। देखिए, बड़े ही भारी मन से मुझे कहना पड़ रहा है कि आज हम सभी एक बहुत ही नन्ही सी मासूम सी जान निर्वैर के को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ सब गुरुद्वारे साहिब में इकट्ठे हुए हैं। ये एक ऐसा हादसा है जी जिसने हर एक के दिल को बड़ा ही आहत किया है। न केवल परिवार, लेकिन हर व्यक्ति दिल से बड़ी दुआएं कर रहा था कि ये जो हादसा हुआ ये टल जाए। लेकिन हम बहुत ही अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो निर्वैर बच्चा है उसकी आत्मा को शांति मिले, और जो शोकाकुल परिवार है उसको इस मुश्किल घड़ी में धीरज, शांति और शक्ति प्रदान करे परमात्मा। बाकी जो ये हादसा हुआ जी, ये लापरवाही कहेंगे इसको, कि इतना गहरा वो बोरवेल था, इतना ज़्यादा गहरा, वहाँ पर इस प्रकार से इस तरह से घटना हो जाना, वो ढका हुआ नहीं था। इतनी मासूम जान चली जाती हैं जी, कोई पहली बार नहीं है, कई बार इस तरह के हादसे हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं हर एक इससे सबक लेते हुए इस जिम्मेदारी को अपना निजी जिम्मेदारी समझें। वो प्रशासन भी इस चीज़ पर सख्त रहे और निगरानी में रखे, चाहे निजी बोरवेल है, चाहे जो भी बोरवेल है, ढका हुआ होना चाहिए। और ये घटनाएं भविष्य में किसी को भी ना देखने को पड़े। बड़ा ही दुखद हादसा है, और यही हम सब यही अरदास करते हैं परमात्मा से कि कभी इस प्रकार से दोबारा ये चीज़ रिपीट ना हो और इस पर निगरानी रखी जानी चाहिए। देखिए, बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है। जिन्होंने, जैसे कि प्रशासन ने भी थोड़ा सा कदम उठाया, कुछ FIR वगैरह दर्ज हुए उस तरह से, तो परिवार को जी उचित मुआवजा मिलना चाहिए, उचित जो भी मदद परिवार को मिलनी चाहिए जी, वो ज़रूर उसके लिए प्रशासन आगे आए। क्योंकि जो क्षति हुई है जी उसको तो कोई भी नहीं भर सकता, लेकिन फिर भी ये हमारी अपनी एक जिम्मेदारी बनती है कि हर प्रकार से हम परिवार के साथ खड़े हों, चाहे वो किसी भी रूप में देखी जाती है। अक्सर सदन में बैठते होती हैं या पार्लियामेंट हाउस की? जी, मैं तो समाज की हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ, और मैं ये समझती हूँ कि जी परिवार से बात की जाए, प्रशासन करे, शासन करे, और जो भी परिवार अपनी जायज़ मांग रखता है उस पर सरकार ये आश्वासन दे और उन्हें सुनिश्चित करें कि जो भी मांग है जी पूरी की जाए। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि परिवार के साथ संवाद किया जाए और एक ऐसा लेसन लिया जाए और इस प्रकार से इसको एक उदाहरण के रूप में रखा जाए कि
आगे इस तरह की कभी घटनाएं ना हो। पर संतुष्टि सर्वोपरि है जी, कुछ भी जाना चाहिए और ये जिम्मेदारी सबकी बनती है जी। बिल्कुल, मैं तो जी हमेशा परिवार के साथ भी खड़ी हूँ और पूरे सभी के साथ खड़ी हूँ जी। इस प्रकार की घटना में हम देखिए, बहुत बड़ी दुख की घटना है। परमात्मा करे किसी भी परिवार के साथ ऐसी घटना ना घटे। उसके लिए हमें भी और पूरे समाज को जागरूक होना पड़ेगा। हमारी एक छोटी सी अनगहली ने एक परिवार की पूरी एक बच्चे की जीवन लीला को छीन लिया। इसलिए हम आज यही संदेश यहाँ से देना चाहते हैं कि कोई भी किसान साथी या कोई भी और भी कोई ऐसा, चाहे कोई बोरवेल की बात है, चाहे शहर के अंदर अपना जो सीवरेज होते हैं उनके पैप की बात है, तो ऐसा कोई भी नज़रअंदाजी ना करें। प्रशासन और हम सब मिलकर इस काम को कर सकते हैं। सभी से अपील भी करूंगा ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो। सभी किसान साथियों से खासकर अपील है, आज एक बच्चे की जान चलेगी। परिवार का एक ही बच्चा था और बड़े लंबे समय के बाद वो हुआ था, सो बहुत दुख की बात है। सभी किसान साथियों से अपील करेंगे, अपने अपने आसपास अपने गांव में सभी बोरवेल जो खाली हैं उनका कोई इंतजाम किया जाए, उनके ऊपर कोई ढक्कन लगाया जाए या उनको ख़त्म किया जाए। ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। यही संदेश आज यहाँ से देना चाहिए। देखिए, ऐसा जो भी है सरकारें दरबारे कर सकते हैं, हम कहीं पर एप्लीकेशन करते हैं, लेकिन परिवार को भी बेनती की थी, लेकिन इन्होंने जवाब पहले भी दे दिया था। और सरकार को ज़रूर बोलेंगे कोई परिवार के साथ खड़ा होकर कोई सहायता करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो हम आज परिवार का दुख साझा करने के लिए इकट्ठे हुए थे। एक बहुत ही बड़ी, मैं कहूँगी, मुश्किल, एक बहुत बड़ा दुख आज परिवार के सामने आया है। हमारी सांत्वना उनके साथ है और ये भी बात सही है कि जो छोटा बच्चा निर्भय था, उसके इस हादसे ने एक बार फिर इस बात पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिरकार हमारे इलाके में बोरवेलों को हम सीरियसली क्यों नहीं ले रहे। कितने ही बच्चे इन बोरवेलों के शिकार हो चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार, समाज, लोग, कंपनियां सब इस बात को बहुत सीरियसली लेंगी कि दोबारा कोई ऐसा हादसा ना हो, दोबारा किसी माँ बाप को अपना बच्चा यूँ खोना ना पड़े। तो हम देखेंगे क्या पॉलिसी या क्या सिस्टम है, बतौर विधायक क्या को कर सकते हैं। पर मैं समझती हूँ कि ऐसे हालात के अंदर कोई राहत कोष की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर परिवार को एक, मैं कहूँगी, इमोशनल, एक स्पिरिचुअल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और साथ ही में एक पॉलिसी चेंज किसी ना किसी तरह का हर स्तर पर आए। सरकार से यही अपील करेंगे कि एक बहुत बड़ी अवेयरनेस की कैंपेन चलाई जाए और साथ में प्रोटोकॉल्स डाल दिए जाएं। जहां पर बोरवेल की परमिशन होती है उसके ऊपर एक बहुत ही नॉन नेगोशिएबल किसी ना किसी तरह का चेक लगाया जाए कि जब तक वो चल रहा है वो किस हालत के अंदर है, और जब वो बंद हो जाता है तो उसका एक सर्टिफिकेशन हो, कोई जाके इंस्पेक्शन करे और कोई भी अपने बोरवेल को कभी यूँ ही खाली करके ना जा सके।